बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार, ओंकार पांडे ज्योतिष से आपके सामने प्रस्तुत है। आज मैं एक वास्तु से रिलेटेड विषय लेकर आया हूँ। विषय में है कि घर की चार दिशाओं में रखें चार चीजें, खुल जाएंगे किस्मत के बंद दरवाजे। ये तो ये है विषय। तो चलिए विषय को शुरू करने से पहले सविनय निवेदन, रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। तो धन समृद्धि और सुख शांति की तलाश हर कोई करता है। वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर की चारों दिशाओं में विशेष वस्तुएं रखने से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं और किस्मत के बंद पड़े दरवाजे खुलने लगते हैं। यह सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन का विज्ञान भी माना गया है। आइए जानते हैं कौन सी चार वस्तुएं किस दिशा में रखने से बदल सकता है भाग्य। चलिए पहली दिशा है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में क्या रखें? पीली कौड़ियां। देखिए काली कौड़ी आती है, पीली कौड़ी आती है, तो पीली कौड़ियां। दक्षिण दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी होती है। इस दिशा में पीले रंग की कौड़ियां रखने से धन की कमी दूर होती है। पहला, कौड़ियां समुद्र का प्रतीक मानी जाती हैं और इनसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि कौड़ियां रखने से अचानक धन के योग बनते हैं और घर में अस्थाई समृद्धि आती है और स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। चलिए दूसरी दिशा की बात करते हैं, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा भगवान कुबेर की दिशा होती है, तो भगवान कुबेर की मूर्ति या फोटो वहां जरूर लगाएं। तो उत्तर दिशा धन और अवसरों की दिशा कही जाती है। यहाँ धन के देवता कुबेर की फोटो या मूर्ति रखने से घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होती। यह उपाय बिजनेस में ग्रोथ, नौकरी में प्रमोशन और नए अवसरों के दरवाजे खोल देता है। तो कुबेर का स्थान वास्तु में सबसे शुभ माना गया है। तो आज ही ले आइए कुबेर महाराज की फोटो या मूर्ति और अपने उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। चलिए अगली दिशा की बात करें तो अगला दिशा है पूर्व दिशा। ये दिशा सूर्य की दिशा होती है। क्रिस्टल या चांदी की मछली पूर्व दिशा ज्ञान और नई शुरुआत से जुड़ी मानी जाती है। इस दिशा में क्रिस्टल की मछलियां या चांदी की मछली रखना बेहद शुभ माना गया है। मछली जल तत्व की प्रतीक होती है और यह घर में नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है। इससे घर में शांति और पॉजिटिविटी बनी रहती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी कम होती हैं। देखिए वास्तु में तो बहुत कुछ बताया गया है कि एक्वेरियम ला के रखिए मछली को, लेकिन मछली लाकर एक्वेरियम में रखने से अगर मछलियां मर जाती हैं तो दुर्भाग्य का भी सूचक होता है। तो जिंदा मछली क्यों, जब आप क्रिस्टल की मछली और चांदी की मछली रख सकते हैं तो क्रिस्टल और चांदी की मछली रखें, क्या दिक्कत है? और उसे पानी के जार में या पानी में डुबो के रखें, देखने में भी अच्छा लगेगा, सुंदर भी लगेगा और आपके साथ पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी और शांति बनी रहेगी। चलिए अब अगली दिशा की बात करते हैं, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा किसकी होती है? वो होती है हनुमान जी की दिशा। पश्चिम दिशा में हनुमान जी की गदा। पश्चिम दिशा को वास्तु शास्त्र में शक्ति और सुरक्षा की दिशा माना गया है। इस दिशा में हनुमान जी की गदा का प्रतीक रखना, या हनुमान जी की गदा प्लास्टिक की खरीद लें या हनुमान जी की गदा का फोटो खरीद लें, कुछ भी प्रतीक रखना बेहद ही शुभ होता है। गदा साहस, विजय
और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां दूर से दूर ही भाग जाती है। हमेशा दूर रहती है। ठीक है। और परिवार को हर संकट से सुरक्षा मिलती है। साथ ही जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे 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 कर खत्म होकर सफलताओं के नए रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। चलिए कुछ और वास्तु टिप्स थोड़े बड़े दे देता हूँ। तो वास्तु टिप्स क्या है? तो इन चीजों को हमेशा साफ सुथरी और सही जगह पर रखें। टूटी या गंदी वस्तुएं ना रखें। रोज सुबह दीपक जलाकर इन दिशाओं की ओर प्रार्थना करें, जो सारी दिशाएं मैंने बताई हैं। घर के मुख्य द्वार को रोशनी और सजावट से जगमगाते रखें, क्योंकि सही से ऊर्जा का प्रवेश होता है यहीं से। सही ऊर्जा का, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर आप भी किस्मत के दरवाजे खोलते देखना चाहते हैं तो इन 4 दिशाओं में 4 चीजें जरूर अपनाएं। यह उपाय साधारण जरूर है, लेकिन इनके प्रभाव बेहद गहरे और चमत्कारी बताए गए हैं। तो इसको अपनाएं और इसको करें, इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। ये सारे सस्ते उपाय हैं, आप कर सकते हैं, कीजिए। करने से लाभ प्राप्त होगा। आप मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ढेर सारा प्यार, दुलार, सहयोग सब प्रदान करें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा वो लाइक करें और अपने इष्ट देव का जयकारा लगाएं। अगर कुछ ना समझ आए तो हर हर महादेव लिखें और जय श्री राम का नारा लगाएं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री राम। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।